नमस्कार, मैं एसके पंकज। ये कोई न्यूज़ वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल वीडियो ब्लॉग है जिसे मैं अपने डिफरेंट सोशल साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इत्यादि पर डालता हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ महिला विरोधी मानसिकता की। दो तरह के महिला विरोधी लोग आपके समाज के इर्द गिर्द दिखते होंगे। एक वो होंगे जो नई शादीशुदा महिलाएं जो है उनको आकर के प्रवचन पिलाते होंगे, और दूसरे वो होंगे जो घर की सयान हो रही या जवान बेटियों को प्रवचन देते होंगे, मुफ्त का प्रवचन। इनका अपना चाल चरित्र तो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, लेकिन लड़कियों पर, महिलाओं पर ये बहुत ज़्यादा तरह के प्रवचन उगल जाते हैं और मुफ्त का प्रवचन उगल जाते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो जवान लड़कियों के ऊपर प्रवचन देता है। जैसे कि आज के समय में लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि आज लड़कियां जो है वो देर रात तक पढ़ रही हैं, ऑनलाइन क्लास कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि शाम में 7 बजे या 8 बजे, या शुभ दिन में ही 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे अगर कोई लड़की ऑनलाइन क्लास कर रही है, लाइव क्लास, या कोई वीडियो देख रही है, तो उसका जो पीडीएफ होता है वही लड़की रात को 11 बजे 12 बजे तक चेक करती है, उसको पढ़ती है, और उस समय ऑनलाइन ही उसका होमवर्क दे करके, यानी उसका जो है वो जवाब दे करके और ग्रुप में वो डाल देती है। अब ऐसे में वो लड़की जो है वो ऑनलाइन दिखेगी। अब जब ऑनलाइन दिखेंगी तो जो कुंठित मानसिकता के लोग होंगे, जिनके मानसिकता में केवल गंदगी है, वो उस बेचारी लड़की के लिए वो उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उनको आशिकी के नज़र से देखेंगे। उनको लगेगा कि ये लड़की जो है इतने रात तक ऑनलाइन इसलिए है क्योंकि ये किसी लड़के से चैट कर रही है। अब ऐसे में ये लोग क्या करेंगे कि उस लड़की के पीठ पीछे उसकी आलोचना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे ये आलोचना उसके फादर तक पहुंचती है और उसके फादर जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बाधित होती है। तो ऐसे ऐसे चुगलखोरों से आप अपने जवान बेटियों को बचाएं। आप अपने जवान बेटियों पर विश्वास रखें, खुद से चेक कर लें, कभी रात में खुद जा करके और आप जो है उनका व्हाट्सएप चेक कर लें कि वो पढ़ रही है या किसी से बात कर रही है। 90% तक स्थिति ये होती है कि वो लड़की कहीं ना कहीं पढ़ रही होती है। लेकिन चरित्र पर लांछन लगाने वाले जो ये आधुनिक दुशासन और कंस के जो औलाद हैं, वो जरूर उसके चरित्र पे लांछन लगाएंगे। दूसरे वे होते हैं, अब ये जो वर्ग है, यानी जो जवान लड़कियों के ऊपर जो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देख करके, या उनका जो है वो फेसबुक ऑनलाइन देख करके, या उनका टेलीग्राम ऑनलाइन देख करके जो चरित्र पर लांछन लगाने वाले जो दुशासन और कंस के औलाद होते हैं, वो जवान लोग अक्सर होते हैं। मतलब उनकी आयु जो है वो 45 से बिलो होती है, 45 से पहले वाले लोग होते हैं। क्योंकि ये खुद ही ऑनलाइन रहते हैं देर रात तक, और ये उनको ऑनलाइन देखेंगे तो इनको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं बात कर रही है। अब आ जाइए 45 से एबव वाले जो कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसे लोग धृतराष्ट्र के ग्रुप के लोग होते हैं, ऐसे लोग कंस के ग्रुप के, यानी ये लोग दुशासन के ग्रुप के नहीं होते हैं। दुशासन का ग्रुप मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसकी साड़ी खींची थी, और ये लोग भी साड़ी ही खींच रहे हैं, उसका चीरहरण ही कर रहे हैं, मौखिक रूप से बदनाम कर रहे हैं। दुशासन के पास उतनी शक्ति थी कि वो जुए में जो है, या उतना षड्यंत्र था कि जुए में हरा करके वो सामने में चीरहरण कर रहा था, और इन लोगों के पास उतना दिमाग, उतना षड्यंत्र नहीं काम करता है, तो ये लोग केवल बदनामी गैंग के सरगना हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको दुशासन की औलाद बोला हूं। अब आ जाइए दूसरे कुंठित मानसिकता के जो 45 से ऊपर वाले लोग होते हैं, वो क्या करेंगे कि आएंगे आपके घर में और आकर के आपके घर की बहुओं को जो है वो मुफ्त का प्रवचन पिलाएंगे कि सुबह जो है वो सूर्योदय के पहले उठने से लक्ष्मी आती है। जबकि सच्चाई ये है कि इन शैतानों को ये बात मालूम नहीं है कि जब ये नियम बन रहा था, हमारी सनातन संस्कृति को इस बात का गर्व होता है कि हमारे अच्छे बदलाव को हम बड़ा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में जगने का समय बनाया गया था नारियों के लिए ताकि लक्ष्मी आती है, उस समय तक जो रात में चलता था उसको निशाचर कहा जाता था। अब जरा सोच करके देखिए कि अगर घर की बहुएं ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी, सूर्योदय के पहले उठेंगी, तो घर के पुरुष को भी सूर्यास्त के पहले आ जाना होगा। अब जो बैंक एम्प्लॉय होगा वो रात को आएगा, निशा में आएगा, तो उस हिसाब से वो निशाचर हुआ, उस हिसाब से वो राक्षस हुआ। तो जब हमारी प्रवृत्ति, जब हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है कि लोग जो है वो 9 बजे 10 बजे रात तक अपने ऑफिस से आते हैं, खाना उना खा करके 12 बजे 1 बजे रात तक सोते हैं,
तो ऐसे में अगर घर की बहू उठ करके 4 बजे भोर से झाड़ू लगाने लगेगी, कल चलाने लगेगी, नल खोलने लगेगी, तो उसके पति की नींद खराब होगी। अब वो पति अगर 4 घंटा ही सोएगा तो खसक जाएगा ना, पागल हो जाएगा, और पति की सेवा भी वो ढंग से नहीं कर पाई, क्योंकि पति के नींद में खलल डाल दी। झाड़ू की आवाज से जरूर नींद खुलेगी, खुटुर खुटुर जो होगा, किल्ली बजेगा या कल बजेगा या नल बजेगा तो नींद उसकी खुलेगी ही पति की। तो वो नींद में खलल डालने का अगर काम करेगी तो पति परमेश्वर उसका नाराज होगा, तो कहीं ना कहीं भगवान नाराज होते हैं। अब हमको जो है वो एक आदमी आकर के कहने लगे कि घर के स्त्रियों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तो मेरी वाइफ सूर्योदय से पहले उठती है, मैंने उनको बता दिया कि हाँ सूर्योदय के पहले उठती है। अगर नहीं उठ रही होती तो मैं उनका जम के क्लास लगाता, चूंकि ये बात जो बता रहे थे उनकी वाइफ सरकारी नौकरी में है। अब जब उनकी वाइफ सरकारी नौकरी में है तो उस बेवकूफ इंसान को यह बात मालूम होना चाहिए था, अगर कोई स्त्री बाहर जाती है, जब ये नियम लिखा गया कि स्त्रियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तब यह भी नियम लिखा गया कि अगर किसी स्त्री के चेहरे पे किसी पर पुरुष की कुदृष्टि पड़ जाती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। किसी स्त्री के बाल में अगर कैंची लग जाता है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है, उसके पति का दशकातर माना जाता है उसको, यानी उसके पति के श्राद्ध के एक दिन पहले का समय माना जाता है। अगर उसको जो है उसके पत्नी के बाल में या भौं पर या किसी भी अंग पर कैंची लग जाती है तो अब ये जो रूढ़िवादी बात है उस समय में उस संदर्भ में लिखा गया जब पानी जब कम होता था, इसलिए कहा गया कि हाँ बृहस्पतिवार को स्त्रियां स्नान नहीं करेंगी, बाल नहीं धोएंगी, ताकि पानी की बचत हो। लोग कुएं से या पोखर से पानी लेकर के आते थे। आज जब नल है, टंकी है, उस समय भी अगर यही बात लोग माने तो ये गलत है ना। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली बात को मानते भी हैं तो आप ये भी मानिए ना कि आपके घर की स्त्री को कोई पर पुरुष नहीं देखे, तो जहां पैसा आपको आने वाला है वहां तो आप भेज देते हैं पत्नी को कि हाँ नौकरी करने जाए, और जहां पैसा नहीं आने वाला है वहां पे आप कहते हैं कि हाँ सूर्योदय से पहले उठ करके जो है वो घर बहार दे और स्नान करके ही किचन में जाए। इस तरह का बकवास नारी विरोधी मानसिकता आपकी जो है वो सामने आने लगती है। तो दोहरी मानसिकता से बचना होगा, और ऐसे ऐसे राक्षसों से, मतलब ये जो दुशासन और कंस की जो आधुनिक औलादें हैं, जो धृतराष्ट्र की आधुनिक औलादें हैं, उनसे स्त्रियों को और बेटियों को बचाना होगा। और जैसे ही ऐसे लोग कहें कि हाँ आपकी लड़की 11 बजे रात तक या 12 बजे रात तक ऑनलाइन क्यों रहती है आपकी जवान बेटी, तो उसके मुंह पर जूता मारिए। जूता हिंसा नहीं करना है, मतलब शब्दों का जूता मारिए। और जैसे ही कोई अगर 45 से ऊपर वाला बड़ा बुजुर्ग आकर के कहे कि हाँ घर के स्त्रियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लक्ष्मी आती है, तो वैसे लोगों के मुंह पे थूक दीजिए। थूक का मतलब स्प्लिट मत करिए, हिंसा मत करिए, यानी उनके बाद से ही उनको जो है वो ऐसा करिए कि उनको थूक का खुद का चाटना पड़ जाए। मतलब कि उनका विरोध करिए, कड़ा विरोध करिए, शब्दों में करिए, शारीरिक हिंसा मत करिएगा। क्योंकि अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो ये मुफ्त का की सलाह दे करके और वैसे ही जीवन नरक बनाएंगे जैसे आज समाज में कुछ लोग आपके बच्चों का जीवन नरक बना रहे हैं, ये बात कह करके कि हाँ मेरे बच्चे को इतना % मार्क्स आया, आपके बच्चे को कितना % मार्क्स आया। अरे भाई मेरा बच्चा है, उसको कितना मार्क्स आया है वो मैं जानता हूं, आपको क्या इतना टेंशन लेने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे ऐसे मुफ्त के सलाहदाताओं से अपने बच्चों को, अपने जवान बेटियों को और घर की स्त्रियों को बचाना होगा। अगर आप नहीं बचाएंगे तो स्त्री विरोधी मानसिकता स्त्रियों को उस तरह खा जाएगी कि लोग बेटी पैदा करना जो है वो गुनाह समझने लगेंगे, जैसा आज समझ रहे हैं। और 1000 में 930-35 के करीब में पूरे देश में पहुंच चुका है। बिहार में ये संख्या और भी कम है, पंजाब में तो 800 के लगभग में है, 800 से 900 के बीच में है, हरियाणा में जो है वो 700 से लेकर के और 900 के बीच तक है। तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, लोग लड़कियों को पेट में मरवाने लगेंगे।